हेलो एवरीवन। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आपका एसजे कम्सन क्लासेस पे। जैसा कि आपको पता है कि हम अभी आपके पास लाइव नहीं आ पा रहे हैं। रीज़न क्या है कि पिछले संडे से ही हम लाइव नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में वीडियो इसलिए दे रहे हैं दोस्तों कि आपकी कनेक्टिविटी मतलब टूटे ना। 12 बजे से क्लास शुरू हो जाती थी, आपको याद होगा, रेलवे की। और 12 से 1 साइंस है ना। इसके बाद फिर 1 से 2 मैथ है, 2 बजे मेरी क्लास हो जाती थी। तो आई होप सो 1 से 2 दिन में ये जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा और फिर अपन लाइव आ जाएंगे। तब तक एक छोटे छोटे वीडियो मैं आपको देता रहा हूँ, है ना। तो आज देखने वाले दोस्तों की पॉलिटी की जो सीरीज चल रही है कि मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन है। मतलब अगर एग्जाम हॉल में पूछते कौन है कौन नहीं है तो हम बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है शॉर्ट ट्रिक। वो शॉर्ट ट्रिक के जरिए आप आसानी से देख सकते हो, समझ सकते हो कि वो उनमें से मेंबर कौन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन है वो अब बाबा साहब अम्बेडकर रहे हैं। और ड्राफ्टिंग कमेटी का काम ही रहा है कि संविधान बनने के बाद पूरे संविधान को सजाना कि हम कहाँ किसको रखेंगे। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब सवाल आता है कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में जनक कौन है, तो हम बाबा साहब को मानते हैं। जबकि संविधान बनाने में करीब करीब सारे मतलब जो भी उस समय संविधान सभा के मेंबर होंगे 389, सबने अपना योगदान दिया है। लेकिन मुख्य रूप से संविधान तो बन गया, अब किस चीज को कहां रखना है, इसको सजाने का काम किसने किया है? बाबा साहब ने किया है। इसीलिए ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दोस्तों आप समझना कि 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रस्ताव के माध्यम से प्रारूप समिति की नियुक्ति की थी। अब आपको याद होगा कि हम पॉलिटी में कई बार आपको बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था। तो 1946 में, 1946 में आपको याद होगा कि सर कैबिनेट मिशन आता है भारत में। कैबिनेट मिशन भारत आता है जिसके 3 मेंबर थे दोस्तों, स्टैफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस है। यानी कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पे भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। और भारत में संविधान का निर्माण किसने किया? तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी संविधान सभा ने किया। 3 सवाल बनेंगे। संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा ने किया। संविधान सभा कैसे बना? तो भारत में कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पे, सिफारिश पे भारत में संविधान सभा का गठन हुआ या निर्माण हुआ। और फिर संविधान सभा ने एक प्रस्ताव के माध्यम से प्रारूप समिति, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, उसका गठन किया, निर्माण किया। तो कब किया? डेट याद रखना, 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त से एक चीज याद आ जाता है कि भारत में हम खेल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं बच्चों? खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, जो 2012 से हम मनाना शुरू किए खेल दिवस। ठीक है दोस्तों। अब 29 के बाद 30 अगस्त 1947 को अपनी पहली बैठक में प्रारूप समिति ने बाबा साहब अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर को अपना अध्यक्ष चुन लिया। अपना अध्यक्ष चुन लिया। अब सवाल उठता है सर कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसमें मेंबर कितने थे? तो द ड्राफ्टिंग कमेटी हैड 7 मेंबर्स। प्रारूप समिति में हम सदस्यों की संख्या की बात करें तो 7 सदस्य थे। 7 सदस्य में से 2 चेंजेज होते हैं, एक इस्तीफा देते हैं, एक की मृत्यु होती है। तो वो चीजें समझना, वो चेंजेस आपको याद रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ट्रिक के जरिए समझेंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी में जो 7 मेंबर हैं, 7 सदस्य हैं, वो हैं कौन कौन। आइए समझते हैं। ठीक है, आ जाओ आगे देखो। तो अब ये ट्रिक है दोस्तों। मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति के सदस्य। अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा साथ खेत पर। ये ट्रिक है जिसका अर्थ कुछ नहीं होता, आपको पता है कि या तो हम अंडरलाइन करते हैं या स्टार मारते हैं, यही तो है। अब ट्रिक क्या निकल कर आएगा? तो अंबेडकर यानी बी आर अम्बेडकर जो अध्यक्ष हैं, आय यानी एन गोपाला स्वामी आयंगर, और मित्र यानी बी एल मित्र, मुंशी यानी के एम मुंशी, कृष्णा यानी एक कृष्ण स्वामी अय्यर, साथ यानी सैयद महमूद सादुल्ला, और दोस्तों खेत यानी डीपी खेतान। तो ये कुल मिलाकर मेंबर हैं कितने? 7 मेंबर। याद रखिएगा, अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा साथ खेत पर। इनमें से 2 मेंबर चेंज होते हैं। अब ये 2 मेंबर कौन चेंज होते हैं उसको हम समझते, देखिए कि प्रारूप समिति के 7 सदस्य हैं, इनमें से ये हैं दोस्तों कौन चेंज होते हैं। तो बीएल मित्रा इस्तीफा देने के बाद कौन बनते हैं? एन माधव राव बनते हैं। कौन बनते हैं? एन माधव राव, याद रखिएगा। फिर डीपी खेतान, इनकी डेथ होने के बाद कौन बनता है?
टीटी कृष्णमाचारी। कौन बनते हैं? टीटी कृष्णमाचारी। तो याद रखना दो चेंजेस। कौन? कि अब सवाल बनेगा कि प्रारूप समिति में से कितने सदस्य चेंज हुए हैं? 2 सदस्य चेंज हुए हैं। बीएल मित्रा के बदले कौन आए? एन माधवराव। डीपी खेतान के बदले कौन आए? टीटी कृष्णमाचारी। यानी आप देख पा रहे होंगे 6+1 यानी 7। एक कौन है? जो अध्यक्ष है। जैसे हम सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितने बोलते हैं? 33+1। 1 कैसे? क्योंकि 1 सीजीआई है, 33 है ना। गठन कब हुआ? तो याद रखिएगा कि संविधान में बनाए गए अधिनियमों पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। और प्रारूप समिति अपनी रिपोर्ट कब सौंपती है? 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट सौंपती। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। तो दोस्तों ये कैसा रहा ट्रिक? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना। हम बहुत जल्द आपके सामने लाइव हो जाएंगे और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।